तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ नए लेक्चर के साथ मैथ्स में एपिसोड 5 के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये है आज अपने टॉपिक और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि इसके बिना जो है आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करता था, है ना। तो फिर उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो चांसेस जो है ज़्यादा रहेंगे कि आप स्कोर है ना मैक्सिमम कर सकें। तो सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या है भाई, सबसे पहले ही तो आप लोगों को स्टार्टिंग में तो 20 के स्क्वायर, है ना, स्टार्टिंग में 20 तक के स्क्वायर और उसको बढ़ा करके 40 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, है ना, अप टू स्क्वायर्स ऑफ 40। ठीक है, 40 तक के स्क्वायर जो है वो आने ही चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत ठीक है भाई, याद नहीं आ रहा है तो अपन उस समय कैलकुलेट कर लिए, अदरवाइज ये जो है मस्ट है। ठीक है, 40 के स्क्वायर्स तक का। उसके बाद जो है अपन थोड़ा बहुत गैस वर्क भी कर पाएंगे, है ना भाई। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं जस्ट, है ना, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई 9216, है ना, 9216 ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन जस्ट एक मैं इसको गैस करके भी निकाल सकता हूँ कैसे, है ना भाई। 70 का स्क्वायर 4900 होता है, तो 80 का स्क्वायर 6400 है, 90 का स्क्वायर 8100 है ना। 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100, 9 का स्क्वायर 81 है ना, और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। तो इसी के बीच में है। ठीक है, अब मेरे को लास्ट में चाहिए 6। तो लास्ट में जो 6 आता है वो सिर्फ किसके स्क्वायर में आता है, जिसकी यूनिट्स प्लेस में 6 हो। तो ये सिर्फ 96 का स्क्वायर ही हो सकता है ना। 96 अगर है तो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अपने को ये श्योर होना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो ये फिर 96 का स्क्वायर ही बन सकता है। ठीक है, क्योंकि और किसी भी नंबर के स्क्वायर में, है ना, जिसमें यूनिट्स प्लेस जो है वो 6 के अलावा कुछ और हो, वहां पर 6 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अपना जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। क्या है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि भाई यूनिट्स प्लेस में क्या आता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यूनिट्स प्लेस में 1 आ सकता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 भी आ सकता है यूनिट्स प्लेस में। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो लास्ट में 6 भी आ सकता है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सॉरी 4 के स्क्वायर में भी आ सकता है 6, है ना। तो 94 को भी चेक कर सकते हो एक बार, और उसके बाद 96 को चेक कर लिए। ठीक है, फिर 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आएगा, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 9 को भी मैं दोबारा लिख दिया, चलो, है ना, इसको हटाते हैं। फिर 10 के स्क्वायर में 100 आता है। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस में जो है वो क्या आ सकता है, हाँ, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, वो भी 1 भी आ चुका है। तो यूनिट्स प्लेस में सिर्फ ये आ सकते हैं स्क्वायर नंबर में। ठीक है, और ये 4। क्या क्या नहीं आ सकता यूनिट्स प्लेस में, 2 नहीं आ सकता। ठीक है, और क्या नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। यूनिट्स प्लेस में अगर ये नंबर्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर मैं बोलूं कि सर 5213 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, है ना, क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस में 3 है। ठीक है, ये याद नहीं करना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। जब इतने सारे स्क्वायर्स याद करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि यूनिट्स प्लेस वाला कॉन्सेप्ट, है ना। यूनिट्स प्लेस में क्या नहीं आ सकता, 2 3 और 7 8 नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट भाई, कितने स्क्वायर नंबर होंगे दो नेचुरल नंबर के बीच में। ठीक है, मतलब कितने नंबर्स होंगे दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बीच में, जैसे कि 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ये अपने को निकालना है। तो देखो भाई, कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है इसके लिए, है ना। तो ये क्या है, 4 और 9। तो नॉर्मल सोचो तुम लोग, जैसे कि 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 3 और 4, मतलब 2 हुए। तो 2 कैसे आ रहा है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आया, है ना, और उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक और लेते हैं, 2 और 8 के बीच में लेते हैं, तो 3 4 5 6 7, तो 5 नंबर आ रहे हैं। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 आ रहा है, उसमें से एक और घटा दिए। तो यहाँ से अपना बढ़िया जो है वो एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि अगर n स्क्वायर है ना, और n+1 का होल स्क्वायर है, तो इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे भाई, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, ये दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, और इसमें से एक और घटा देना है लास्ट में। ठीक है, तो इतने नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से अपना एक क्वेश्चन है कि बताओ 96 का स्क्वायर एंड 94 का स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, नंबर ऑफ
नेचुरल नंबर्स इनके बीच में। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? बहुत इजी तरीका है ना। आंसर होगा 96 का स्क्वायर और 94 के स्क्वायर के बीच के भाई कितने नंबर हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा। और उसके बाद एक और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूलेस बहुत क्लियर होने चाहिए भाई, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, कई लोग अगर इसको स्क्वायर से निकालने जाओगे तो हो गया फिर तो, है ना, नहीं हो पाएगा। तो ये 2 इंटू ये कितना है 190, है ना, माइनस 1 एक और घटा देना है। तो ये 380 माइनस 1 मतलब आंसर हो गया अपना 379। क्या ही ट्रिक की जरूरत है इन सब में, है ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं जब अपना एकदम सिंपल तरीके से जल्दी बन जा रहा है तो ये हो गया कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कैसे निकालें दो स्क्वायर नंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट, है ना, ये मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, है ना। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर करना है? 81 का स्क्वायर करना है। तो सिर्फ इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो भाई मतलब लास्ट को बस देख लो, है ना, 1 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और नॉर्मल भी है ये, है ना, क्योंकि जब 81 मल्टीप्लाई बाय मैं 81 करने जाऊंगा तो स्टार्टिंग में तो ये 1 1 जा 1 ही आता है यहाँ पर, है ना, 1 8 जा 8, तो लास्ट में तो ये 1 ही उतरेगा। ठीक है, तो यूनिट्स डिजिट तो 1 ही होगी। नेक्स्ट इज 272 का स्क्वायर में यूनिट्स डिजिट क्या होगी, है ना, तो यूनिट्स डिजिट क्या होगी भाई 2 का स्क्वायर जो भी है ना, तो वो हो जाएगा 4। ठीक, क्या क्या नहीं आ सकता एक बार फिर से, तो 2 3 7 और 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस में नहीं आ सकता, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, याद मत करो, है ना, निकाल के देख लेना, याद हो जाएंगे जब तक। 5 2 6 9 8, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा भाई 8 का स्क्वायर देख लो, है ना, 8 का स्क्वायर क्या है 64, है ना, तो इसकी भी यूनिट्स डिजिट में क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट, है ना, 5 5 5 5 5 5, है ना, इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है अपने को सिर्फ यूनिट्स प्लेस पूछा है, तो यूनिट्स डिजिट में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो लास्ट में आएगा 5। ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट इज कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये वैसे ना अपन 10th क्लास में भी पढ़ेंगे जब 10th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर जो है इजीली हो जा रहा है। तो देखो जैसे 1 है तो ये एक नंबर है, इसका सम भी 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, है ना। 1 प्लस 3 तो ये दो नंबर हो गए, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, अच्छा ध्यान ये रखना है कि ये नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग से कर रहे हैं अपन। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 करे तो ये 3 नंबर से 9 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये n तक चलता है, ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं n नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल एक क्वेश्चन है लेट से कि 1 प्लस 3, है ना, प्लस 5 अप टू 10 नंबर्स, है ना, 10 नंबर कहाँ तक जाएंगे वो अपन एपी जब पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा, अभी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये 10 नंबर है, तो इसका सम हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो है वो अपन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब देखो भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ही है, देखो, है ना, ये एडवांस कॉन्सेप्ट भी उसी में आ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट इज कि फाइंडिंग स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, है ना, फाइंडिंग स्क्वायर्स, है ना, मल्टीप्लीकेशन किए बिना, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो भाई, है ना, एक्चुअल में भी अपन ऐसे ही करेंगे, है ना, जैसे मान लो 42 का स्क्वायर निकालना है तो मैं तो भाई 40 का याद है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तरीका जो है वो बहुत ईजी है ना, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी फास्ट रखना। ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 160।
तो ये 1764 जो है अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से भाई निकालते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट इज मान लो कि अपने को निकालना है 39 का स्क्वायर। नहीं याद है मान लो, लेट से याद है तो बहुत अच्छा है कि भाई 1521 होगा इसका आंसर। अगर नहीं याद है तो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इसमें प्लस बी स्क्वायर और इसमें माइनस 2 ए भी होता है तो माइनस 80 करेंगे, है। तो ये आंसर आ जाएगा 1521। ठीक है, नेक्स्ट, है ना। और अगर ऐसा करना चाहे तो अपन 95 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे भाई, 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके, है ना, कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना, वो निकालना है कि भाई पाइथागोरस के जो 3 नंबर्स होते हैं, है ना, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे जो ट्रिपलेट्स आते हैं वो इस फॉर्म में बनते हैं, देखो, है ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जब अपन एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हाइपोटेनस का काम करेगा और इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर रहेगा, कोई एक बेस रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। ये अपन चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। तो मान लो क्वेश्चन है कि बताओ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर जिसका है, स्मॉलेस्ट नंबर भाई परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ठीक है, तो दोनों से अपने को निकालना है। कोई एक ट्रिपलेट बोलेगा तो किसी एक को रख के कर देना, है ना। लेट से 2m की वैल्यू जो है वो 8 है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2m को मान के चलते हैं, वो 8 है, तो यहाँ से m आ गया 4। तो क्या हो गया ट्रिपलेट्स, 2m मतलब 8, 4 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो ये हो गया 16 माइनस 1 हो गया 15, और 4 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये हो गया 17। तो ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना। 17 का स्क्वायर जो है 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर होगा। एक और ट्रिपलेट अगर अपने को निकालना है तो इस बार स्मॉलेस्ट नंबर को एम स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, तो वो हो गया 8। ठीक है, तो एम स्क्वायर कितना हो गया 9, और m की वैल्यू जो है पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि पाइथागोरस जो है वो लेंथ वगैरह अपन देखते हैं ना, तो -3 को नहीं लेंगे। अब m को 3 लिए तो अपना ट्रिपलेट क्या हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 10। तो दो ट्रिपलेट अपने पास आ गए, है ना, जिसका स्मॉलेस्ट, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये था कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 6 आ गया। ठीक है, तो हाँ भाई, ये क्वेश्चन देख करके अपने को समझ में आया, है ना। यही जो है तुम लोग को भी करनी है एग्जाम हॉल में, है ना, कि भाई अगर एक आंसर गलत आ रहा है तो पहचान लेना है तुरंत। तो ये 6 वाला आंसर नहीं हो सकता, है ना, 6 से 10, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 6 आ गया है। अगर सिंपल ये बोलता कि भाई एक नंबर जो है वो 8 है, तब तो दोनों सही हो जाते, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जब 6 बोल रखा है तो एक ही सही होगा। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट इज, एक और क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे जो एक नंबर है ना, 1 नंबर इज 12, 1 नंबर इज 12। तो तुम लोग सोचो कि सर हाइपोटेनस 12 हो जाए तो भाई वो नेचुरल नंबर फिर नहीं आएगा, है ना। तो 2m की वैल्यू अपन 12 लेते हैं तो m की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 2m मतलब 12, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 1 35, और 6 स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया 37। ठीक है, और अगर अपन m स्क्वायर माइनस 1 को 12 लेते हैं तो यहाँ भी जो है वो रूट में आंसर आ जाएगा, और रूट में अपन नहीं चाह रहे हैं आंसर अभी। ठीक है, वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट जरूर होगा लेकिन रूट वाला होगा, तो उसको अपन अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं अभी अपन सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का तरीका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो 3 नंबर होते हैं, है ना, वो इस तरीके से, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो ये होगा m स्क्वायर प्लस 1, है ना, किसी एक को 2m ले लिए और इसको ले लिया m स्क्वायर माइनस 1। ये ऐसा होता है भाई, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यहाँ पे m जो है वो एक नेचुरल नंबर लेकर के अपन चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है बाकी सबके लिए भी आ जाएगा, लेकिन, है ना, जब क्वेश्चन वगैरह आएगा वो नेचुरल नंबर के लिए आता है। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट बिटवीन प्राइम फैक्टर्स, है ना। हाँ भाई, तो अपने को ये देखना है कि स्क्वायर रूट जो है वो प्राइम फैक्टर से अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट्स निकालना है। ठीक है,
तो भाई पहला है क्वेश्चन कि 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे करे जाते हैं भाई, है ना। तो ये सिंपल तरीका है, अगर नहीं आता हो किसी को तो, है ना। ये 2 से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 2 1 जा 6 जा 2 जा, जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से करेंगे। ये 81 आ गया, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक किए, है ना। 27 3 से किए तो 9 जा, फिर 3 से 3 जा, और फिर एक बार और 3 से 1 जा। तो ये जो है किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 2 3 3 3 3, ठीक है। अब इसका अपने क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पेयर जो है वो बाहर आएगा, है ना। 2 और 2 का एक पेयर जो है वो एक 2 बाहर आ गया, फिर 3 और 3 का पेयर है, और फिर 3 और 3 का पेयर है, तो 2 जो है वो 3 बाहर आ गए। तो इसका आंसर हो गया 3 3 9 2 18। दिस इज द, है ना, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को, आप लोगों को आता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक नई चीजें हैं, है ना, वो अपने को मैं समझाऊंगा अभी। 256 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट इज, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये नहीं है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना। 90 जो है उसको अपन क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 2 3 3 और 5। तो 90 क्यों नहीं है प्राइम फैक्टर, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है, 3 का तो बन रहा है लेकिन 2 और 5 का नहीं है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मिनिमम क्या मल्टीप्लाई कर दे 90 में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई एक 2 और चाहिए अपने को, और एक 5 और चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो 2 5 जा 10 जो है वो, है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू मेक 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। PS लिख रहा हूँ, है ना। क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाई 10। कैसे आया भाई, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा फिर वो, और 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 का पेयर कर दिए अपन, 3 का तो पहले से ही था, और एक 5 का पेयर किए, ठीक है। तो 900 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30। ये आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मिनिमम क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा भाई, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें भाई कि 2 3 5 2, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इसमें सोचने में तो टाइम नहीं लगाना भाई, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। हाँ भाई, तो 2 3 5 2 का अपन क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आएगा 2, है ना, फिर से 2, फिर से 2 2 3 7 7, ठीक है। तुम लोग ये सोचो सर इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे, तो भाई मैं पहले से ही बना के रखा हूँ अपने पास, है ना, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका ही पेयर, तो बस एक 3 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और चाहिए, डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर से डिवाइड कर दें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी ये बन जाएगा, क्योंकि ये 3 फिर गायब हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम जो है वो किससे मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। 3 से कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर अगर डिवीजन करने का क्वेश्चन है तो डिवाइड बाई 3, है ना, ताकि ये 3 को हटा ही दो, तो बाकी तो है ही पेयर में 2 2 और 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर, 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। तो ये आ गया 3 2 जा 6 5 जा 15 कैरी 1 0 7 7 0 5 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, चलो गैस करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। तो 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो 80 और 90 के बीच में है, तो या तो ये 84 का है या फिर 86 का है, ठीक है ना। 84 या फिर 86 का है, क्योंकि इसी में लास्ट में 6 आता है। तो इतना जो है अपन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट इज, हाँ 84 का स्क्वायर करके देख लेना भाई, 80 प्लस 4 करोगे तो 6400, और 2 4 जा 8, है ना। तो 640, 84 का लग रहा है, ठीक है, 86 का ज़्यादा हो जाएगा। और डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 2 डिवाइड बाई 3, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 3 7 जा, है ना, 3 8 जा और 4 जा, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 28 का स्क्वायर है। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। 25 का याद रहेगा, 625, तो वही 28 का हो जाएगा फिर ये, ठीक है। 22 का तो हो नहीं सकता क्योंकि 25 से बड़ा है, तो लास्ट में 4 चाहिए अपने को, तो वो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर में ही आता है, तो 8 अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो भाई देखो यही तरीका है ना, कोई शॉर्टकट वगैरह ये सब में काम नहीं करता है। और इस साल का एसएससी सीजीएल का पेपर ध्यान रखना टफ आने वाला है, ठीक है ना। डेफिनेटली है ना, वो कम से कम उसको कुछ लेवल तो उसका बढ़ाएंगे ही, तो आप लोग को ट्रिक जो है वहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये अपन देख लिए कि कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो भाई, है ना, कई सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को एट्थ की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसको मैं टेलीग्राम चैनल में जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एट्थ की पूरी एनसीईआरटी, सेवन्थ की कर चुका हूँ, एट्थ की भी अपलोड कर दूंगा। तो आपसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर और क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर आप लोग को कर लेना है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बाकी अब तो आप लोग को सिर्फ एक्सरसाइज करनी है उसकी एनसीईआरटी से, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो कर लेना और एनसीईआरटी से कर लेना। क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या है भाई, ये भी एट्थ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो अपने को सर क्यूब कहाँ तक आने चाहिए, तो क्यूब भाई कोशिश करो 13 तक अगर हो जाए तो, ठीक है। आसान नहीं है मानता हूँ मैं, है ना, लेकिन 13 तक कोशिश करो कर लेना, है ना। 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। 12 का कितना होता है भाई, भूल गया मैं, 1784 है शायद, क्या 10+2 का होल क्यूब करके भी कर सकते हो, है ना। 1000 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये 60 और a प्लस बी 12, ठीक है। 12×6 = 72, 720, 28, 1728, ठीक है। ये हो गया 12 का क्यूब, और ऐसे 13 का क्यूब निकाल लेना, है ना। ये भी ध्यान नहीं आ रहा है अब, है ना, 2107 शायद था कि कितना था। तो ये भी वही 10+3 का होल क्यूब से आप लोग का निकल जाएगा। तो कोशिश करो भाई, है ना, ये सब जो है वो आना चाहिए। 13 का क्यूब तक ध्यान रखो, है ना। बाकी 20 वगैरह ये सब तो ईजी है करने, है ना। और बाकी वही थोड़ा बहुत गैस वर्क से अपना निकल जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो यूनिट्स डिजिट जो है यहाँ पर अब कुछ भी हो सकती है भाई, है ना। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 भी आ गया। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब लास्ट में 6 आ जाएगा, 7 का क्यूब में 3 आ जाएगा, 8 का क्यूब में 2 आ जाएगा, 9 का क्यूब में 1 आ जाएगा, है ना। 1 मिनट। हाँ भाई, और 10 का क्यूब में लास्ट में 10 भी 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में कुछ भी हो सकता है ना, सारे नंबर्स आ गए। 9 नहीं आया क्या, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, और हाँ 9 का क्यूब में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 भी आ जा रहा है, तो सारे नंबर जो है वो आ जा रहे हैं इसमें, है ना, क्यूब्स में। हम्म, तो अब बताना है कि भाई वंस डिजिट है ना, यूनिट्स डिजिट बतानी है अपने को, यूनिट्स डिजिट बतानी है इन फॉलोइंग नंबर्स क्यूब, है ना। तो 3331 का होल क्यूब अगर अपन करेंगे तो इसके यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा भाई, है ना। यूनिट्स प्लेस में तो 100% 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। बाकी इधर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 149 का क्यूब अपन करेंगे, तो 9 का क्यूब में भाई है ना, 9 9 जा 81, और फिर एक और 1 9 जा करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या है, यूनिट्स प्लेस जो है वो किसी भी क्यूब की बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या 729 एक परफेक्ट क्यूब है, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाले में अपन फिर से आ गए। तो 729 का अपन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 3, है ना, 3 3 3, ठीक है। तो क्यूब के लिए अपने को जो है वो 3 का बनेगा, है ना, 3 का एक ग्रुप बनेगा। तो 3 3 के ग्रुप है, तो 3 3 9 का जो है वो क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट को अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, है ना। स्क्वायर रूट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्यूब रूट में 3 लिखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे 3 का है, तो 3 3 जा कितना हो गई 9, तो ये 9 का क्यूब है 729, ठीक है।
तो 729 का क्यूब रूट हो गया 9। ठीक है, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट इज, क्या 500 एक क्यूब है भाई? तो लास्ट में जीरो तो आ सकता है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक किए, है ना। तो 250 है ना, 125, 5, 5, 5। तो यहाँ पे देखो 2 का जो है एक और 2 चाहिए है ना, ताकि 3 का एक ग्रुप बन जाए। तो इसको ये क्यूब रूट, क्यूब तो नहीं है ना, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें क्यूब बनाने के लिए, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। एक 2 अगर मिल जाए अपने को तो 2 का जो ग्रुप बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1000 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। उसमें 2 2 2 5 5 5। तो ये किसका क्यूब बना भाई, 2 5 जा 10 का जो है वो क्यूब बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम क्या डिवाइड कर दे, तो भाई 2 2 से अगर 4 अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, है ना। 4 डिवाइड कर देंगे तो ये 5 का क्यूब बन जाएगा, मतलब 125, है ना। तो डिवाइड करने का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, मल्टीप्लाई करने का भी आ सकता है, तो दोनों के लिए अपने को रेडी रहना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 392 के लिए चेक करना है अपने को। तो 392 क्या होता है भाई, 2 2 2 7 7। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। और मिनिमम किस से डिवाइड कर दें, तो भाई डिवाइड करना है अपने को 49 से। ठीक है, जिसका मतलब 3 का जो है ग्रुप नहीं है, उससे अपने को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सिमिलरली एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना, इस कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट इज, मान लो एक क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम है कि परीक्षित मेक्स, है ना, क्वेश्चन है परीक्षित एक लड़का है ना, वो क्या बना रहा है, क्यूबॉइड बनाया है और उसकी डायमेंशन है 5 2 और 5 की डायमेंशन है। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने सारे क्यूबॉइड को अपन एक साथ रखेंगे तो क्यूब बन जाएगा, है ना, मिनिमम कितने क्यूबॉइड्स लगेंगे, है ना। तो भाई क्यूब के लिए अपने को क्या करना चाहिए, वही पेयर, मतलब 3 का जो है ग्रुप चाहिए। तो 5 2 और 5 तो है यहाँ पर, तो अपने को क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए और दो जो है वो 2 और चाहिए। तो 2 2 और 5। ठीक है, तो कितने चाहिए, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। अगर 20 ऐसे ऐसे क्यूब्स हुए, है ना, तो सॉरी 20 ऐसे ऐसे क्यूबॉइड्स हुए तो वो मिलकर के एक क्यूब फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो 20 ऐसे ऐसे क्या चाहिए अपने को, क्यूबॉइड्स चाहिए, अपना आंसर हो गया, है ना। 2 का भी ग्रुप बन गया और 5 का भी 3 का बन गया। तो इस टाइप से जो है अपने क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। एक बार एनसीईआरटी से कर लिए रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए रहोगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को भाई एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है ना, दोनों चैप्टर्स की। मैं एनसीईआरटी जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।